पहले चरण का मतदान होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिलचस्प हो गई, जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी और बड़ी पार्टियां लगातार अपनी रैलियां कर रही हैं, तो वहीं छोटे दलों को स्थानीय प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा। कुछ ऐसा ही जन अधिकार पार्टी के साथ एटा, कासगंज और कानपुर देहात में हुआ, जहां जन अधिकार पार्टी की रैली थी, लेकिन उसे स्थानीय प्रशासन ने अनुमति ही नहीं दी, जिसको लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने हमला बोला और कहा कि स्थानीय प्रशासन यदि हमारी रैली को अनुमति नहीं देता है तो प्रशासन के खिलाफ हम धरना देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से होकर ही देश की राजनीति पर अमल किया जाता है, वहां की राजनीति को बनाया जाता है। इसको लेकर तमाम पार्टियों द्वारा तैयारियां की जा रही है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर भी तमाम तरह की चीजें की जा रही है। लेकिन इस बीच सत्ताधारी पार्टी पर आरोप है कि उनके जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं विपक्ष की जो रैलियां हैं उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें आ रही है। इसको लेकर बाबू सिंह कुशवाहा जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। सर, आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कासगंज, एटा या कानपुर देहात भी किया जाए, वहां की रैलियां होनी थी आपकी, लेकिन उस पर कहीं न कहीं रोक लगाया गया है। कैसे देख रहे हैं चीजों को, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, 8 तारीख को मेरी कासगंज में अमापुर में मीटिंग थी, उसको वहाँ के रिटर्निंग अफसर ने परमिशन नहीं दिया। लास्ट तक कहता रहा। शाहजहांपुर की मीटिंग करने के बाद मैं 3 घंटे बैठा रहा हेलीकॉप्टर में और मुझे परमिशन नहीं दी। मैं लौट के लखनऊ आया। उसके बाद 3 दिन से लगातार हमारे रोज प्रोग्राम एटा में लगे हुए हैं, एक प्रोग्राम एटा में, एक कहीं और लगातार 3 दिन से एटा का जिला मजिस्ट्रेट और वहाँ के जो परगना मजिस्ट्रेट वगैरह हैं वो जिलाधिकारी परगना मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं, एडीएम के पास भेजते हैं, वो जिलाधिकारी के पास भेजते हैं और हमारे प्रत्याशियों को 3-4 दिन से लगातार घुमा रहे हैं और परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ऐन मौके में उनको डराते हैं, धमकाते हैं, 1.5 लाख रुपया जमा करो, 50,000 और जमा करो, 30,000 और जमा करो। शाम को जब बैंक नहीं खुला रहता तो इस तरह की बातें करते हैं। वो पैसे भी जमा करने को तैयार हो जाते हैं, उसके बाद भी परमिशन नहीं देते हैं। ये 4-5 दिन से वहाँ का जिला प्रशासन खास करके एटा का कर रहा है और जिला अधिकारी की जानकारी में कर रहा है। जिला अधिकारी खुद इसमें इन्वॉल्व है। कानपुर देहात के भी एसडीएम ने, जो रिटर्निंग अफसर था, उसने हमारा परसों एक कार्यक्रम कैंसिल किया। आज का कार्यक्रम था, उसने परमिशन नहीं दी। कल दिन भर हमारे आदमी को घुमाया और रात को उसने कहा कि 26 मीटर बाई 26 मीटर ईंटें बिछाओ। आप ये काम 4 दिन पहले कह सकते थे, 2 दिन पहले कह सकते थे। कल उसने कहा रात को कि 26 मीटर बाई 26 मीटर खड़ंजा बिठाओ तो मैं आपको परमिशन दूंगा। आप परमिशन सबको दे रहे हैं, सबको तो नहीं कह रहे हैं। फिर आप उसको धमकाए कि आप वापस लो, नहीं तो आपके ऊपर हम 5 लाख खर्चा लाद देंगे। आपको वापस लेना पड़ेगा कि आप एप्लीकेशन परमिशन की नहीं दिए हैं, आप उसको वापस ले रहे हैं। तो इतना डराया धमकाया उसको कि उसको लिख के देना पड़ा कि हम अपनी परमिशन वापस लेते हैं, हमें नहीं चाहिए परमिशन। इसी तरह कल माराहरा में एटा के डीएम ने किया। आज भी हमारे कैंडिडेट को डरा धमका रहे थे। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिला प्रशासन, जो निर्वाचन आयोग ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है, उनको निष्पक्ष होकर, भाई ठीक है हम छोटी पार्टियां हैं लेकिन हम भी तो लड़ रहे हैं, हमें भी तो अपनी बात कहने का हक है। किसके इशारे पर वो हमें नहीं जाने दे रहे, एटा क्यों रोक रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, इससे कहा जा रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी उसकी रैलियां तमाम हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि इस पर रोका जा रहा है। क्या रणनीति कोई है कि ऐसे किस लिए किया जा रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष की हो रही हैं और विपक्षी पार्टियों की हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, समाजवादी की हो रही है, बीएसपी की, सबकी हो रही है। जन अधिकार पार्टी को रोका जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर एटा के जिला प्रशासन का ये रवैया रहा, वहाँ के रिटर्निंग अफसरों का ये रवैया रहा, तो हम सब काम छोड़ के सबसे पहले एटा में उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ये तय किया है। और इसी के साथ आपका गठबंधन में कहीं उसके डर से वजह से इस सारी चीजें होनी है? नहीं, डर क्या बात है। हम लोग अपनी बात कहेंगे। हर पॉलिटिकल आदमी, हर नेता अपनी जाता है, बात कहता है लोगों के बीच में। अगर लोगों को समझ में आता है कि हम ठीक कह रहे हैं, भाई ये बात हमें समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल कुछ नहीं किया, लोगों को गुमराह किया, खास करके वीकर सेक्शन के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, अकलियत के लिए कुछ नहीं किया। 5 साल पहले लोग समाजवादी पार्टी को जब देखते हैं तो उसने भी कुछ नहीं किया। जो थानों में आल
आज हाल दिखाई पड़ता है बीजेपी के लोग में, कुछ लोग थाने में हैं, वो समाजवादी पार्टी में वही दिखाई पड़ा, और समाजवादी पार्टी में तो बीजेपी से बढ़ चढ़ के दिखाई पड़ा। बड़े पैमाने पर लोगों का उत्पीड़न हुआ, लोगों को बड़े पैमाने पर मारा पीटा गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो दोनों को लोग पसंद नहीं कर रहे। लोगों की चाहत है कि शायद भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है हमारे बीच में, ओवैसी साहब हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, रामकरण कश्यप हैं, पृथ्वीराज सिंह रिटायर्ड डीजी हैं, उनकी अपनी जनता पार्टी है, हमारे साथ मोर्चे में हैं, वो शेड्यूल कास्ट के हैं, और रामधनी जी हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई इतना बढ़िया परिवर्तन मोर्चा है, इनकी तरफ लोग मुखातिब हो जाएंगे तो उनका नुकसान हो, इसीलिए शायद वो नहीं आने दे रहे हमको। सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में युवाओं को लेकर, रोजगारी को लेकर तमाम पार्टियां हैं जो अपनी तरफ से ये दावा कर रही है कि सरकार में आएंगे तो इस तरह के युवाओं को नौकरी देंगे, लाखों की बात हो रही है कि लाखों नौकरियां देंगे। आपकी तरफ से क्या प्राथमिकता रहेगी सरकार में आने के बाद? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि अगर लोग हमें आशीर्वाद स्नेह देंगे तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अगर सत्ता में आता है तो सत्ता में आने के बाद जो खाली पड़ी जगह हैं उसको भरा जाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं कोशिश की जाएगी उनको कोई ना कोई रोजगार मिले। अगर वो रोजगार खुद करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होगी उन्हें धन मुहैया कराए, ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना भी घर परिवार चला सके, देश का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अध्यक्ष जी, उन्होंने साफ तौर से बोला कि एटा के प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने अगर रैली की परमिशन नहीं दी। दूसरी बात उन्होंने हम बताई कि अगर हम सरकार पे आएंगे तो संविधान की सरकार बनाएंगे, जहाँ पे सभी की बात होगी। सहयोगी मिथिलेश के साथ मैं सतीश संगम, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।